everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 5 एडवांस वोकैबुलरीज के बारे में जो मोस्टली हाई फाई इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में यूज होते हैं फ्रेंड्स, और जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो काफी ज्यादा यूज करते हैं गाइस। तो आइए देखते हैं क्या है ये वर्ड्स। गाइस, जो सबसे पहला वर्ड है ये इसे हम बोलते हैं स्पंकी। स्पंकी स्पंकी एक एडजेक्टिव है गाइस। स्पंकी का मतलब होता है दिलेर, बहादुर, साहसी, यानी कि स्पिरिटेड, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही दिलेर है, मतलब उसके अंदर वो दम है, वो साहस है, एक स्पिरिट है, कुछ करने का जज्बा है, वो डरता नहीं, एकदम साहसी है। अब वो स्पंकी है तो उसका अगर कोई एक्टिविटी स्पंकी हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो आप किसी नाउन की क्वालिटी बताएंगे। उसका कोई परफॉर्मेंस स्पंकी हो सकता है कि आप कह सकते हैं यार उसका ये जो परफॉर्मेंस था बहुत ही स्पंकी था, यानी कि बहुत ही एकदम दिलेर परफॉर्मेंस था, बहुत ही अच्छा था, उस परफॉर्मेंस में साहस थी। तो आप उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए स्पंकी प्लस वो नाउन लगा सकते हैं। तो स्पंकी एक्टिविटी हो सकती है, स्पंकी परफॉर्मेंस हो सकती है, स्पंकी उसके आंसर्स हो सकते हैं, रिव्यू हो सकते हैं, ये स्पंकी होता है। तो इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। इट वाज अ स्पंकी परफॉर्मेंस, अगर ऐसा बोलना है, यानी कि जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही स्पंकी था। स्पंकी था मतलब क्या था भाई? एक साहसी था, एकदम स्पिरिटेड वो परफॉर्मेंस था। तो कह सकते हैं किसी ने कुछ परफॉर्म किया, वाह यार बहुत ही स्पंकी था। योर रिस्पॉन्स वाज स्पंकी, यानी कि तुम्हारा जो रिस्पॉन्स था वो स्पंकी था। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज स्पंकी, मेरा जो दोस्त है वो स्पंकी है, यानी कि साहसी है, स्पिरिटेड है, एकदम जोश से भरा हुआ है, साहसी साहस है उसके अंदर, तो स्पंकी कहलाता है गाइस। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली ये एक एडवर्ब है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा? एक्सीडिंगली का मतलब हिंदी में देखें तो अत्यंत, बहुत ऐसे होता है, अंग्रेजी में समझते हैं ये है टू अ वेरी ग्रेट डिग्री, यानी कि कोई भी काम आपने किया और एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में कर दिया तो आप वहां पर एक्सीडिंगली का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एक दो एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। यू परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल, इसका मतलब है कि आपने कोई परफॉर्मेंस दी और आपने बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, तो यू परफॉर्म्ड, फिर उसमें लग गया एक्सीडिंगली, यानी कि उस वर्ब की ये क्वालिटी बता रहा है, ये एडवर्ब है, तो वो जो एक्शन है वो एक्शन कैसा रहा? वो जो एक्शन था वो एक्सीडिंगली रहा। ही परफॉर्म्ड, उसने परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया? एक्सीडिंगली वेल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म उसने किया। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। ही इज एक्सीडिंगली रिच। अब एक्सीडिंगली रिच का मतलब क्या है? रिच हमारा एक एडजेक्टिव होता है और हम एक्सीडिंगली लगा रहे, तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की भी क्वालिटी बताता है, उसे मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है कि रिच है, कितना रिच है, तो एक्सीडिंगली रिच है। तो एक्सीडिंगली का मतलब क्या है? अत्यंत, टू अ वेरी ग्रेट डिग्री, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर है, तो एक्सीडिंगली रिच ऐसे बोल सकते हैं। द टीम प्लेड एक्सीडिंगली वेल, यानी कि जो टीम ने खेला है वो बहुत ही अच्छा खेला, अच्छा में भी बहुत अच्छा खेला है, एक्सीडिंगली। इट वॉज एन एक्सीडिंगली डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक, यानी कि ये जो एक फैसला लेना था एक्सीडिंगली डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, कितना मुश्किल? एक्सीडिंगली डिफिकल्ट, यानी कि भैया मुश्किल ही नहीं, अत्यंत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो उस डिफिकल्ट को और मॉडिफाई कर रहा है कि भैया बहुत ज्यादा मुश्किल था ये। तो ये था आपका एक्सीडिंगली। आगे देखते हैं गाइस। अगला जो है ये है आपका शिवलरस। ये CHI है, ये श जैसे प्रोनाउंस होगा, इसे ची नहीं बोलेंगे, चिवलरस नहीं बोलेंगे, शिवलरस। अब शिवलरस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है? शिवलरस का मतलब होता है पोलाइट, काइंड, अनसेल्फिश, स्पेशली टुवर्ड्स विमेन। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है शिवलरस, ये सिर्फ आदमियों के लिए है, मेन के लिए है, पुरुषों के लिए है, फीमेल के लिए नहीं, सिर्फ मेल के लिए है ये शिवलरस। अब एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है भाई? हम उस पुरुष को
कब शिवलरस कहेंगे? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि एकदम पोलाइट हो, दरिया दिल हो, एकदम काइंड हो, अनसेल्फिश हो, मतलब कोई उसमें सेल्फिशनेस ना दिखे, और खासकर लड़कियों के प्रति तो बहुत ज्यादा दया दिखाए, मतलब बहुत ज्यादा उदार, महानुभाव, कैसे बोलेंगे हिंदी में, ऐसा व्यक्तियों की लड़कियां कहे वाह 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 क्या बात है, क्या व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो ज्यादातर जो अपनी जो काइंडनेस है वो लड़कियों की तरफ ज्यादा दिखा रहा हो और बहुत ही अच्छा हो, तो वो जो पुरुष है उसे हम कहेंगे शिवलरस। आप चाहे तो शिवलरस जेंटलमैन भी कह सकते हैं। शिवलरस अच्छा है, हाईफाई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज होता है, सिर्फ मेन के लिए है, पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए ये वर्ड नहीं है शिवलरस। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। माई फ्रेंड इज शिवलरस, यानी कि मेरा जो फ्रेंड है जो कि एक मेल है वो शिवलरस है, यानी कि वो महानुभाव है, एकदम उदार व्यक्ति है, शिष्ट है, सभ्य है। अगला देखते हैं। ये जो है एक फ्रेज है वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड मिला हुआ है, वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड आप तब बोलेंगे गाइस जब आप किसी काम में खुद को एकदम एक्सपर्ट मानते हैं, निपुण मानते हैं, एकदम अनुभवी मानते हैं कि आप ओके हैं, एकदम काफी तजुर्बा है, तजुर्बाकार, अनुभवी, हिंदी में जो कह ले, इट मींस कि यू नो अ लॉट अबाउट दैट। ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज हो सकती है जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, आप वहां पर वेल वर्स्ड करके बात करेंगे। हो सकता है कि मैथमेटिक्स में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आप काफी अच्छा जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स। हो सकता है हिस्ट्री में आप बहुत अच्छे हो, तो आप कह सकते हैं कि आई एम वेल वर्स्ड इन हिस्ट्री। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। माय फ्रेंड इज वेल वर्स्ड इन फोटोग्राफी, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो फोटोग्राफी में एकदम निपुण है, एकदम परफेक्ट है, यानी कि वेल वर्स्ड है। कोई अगर अंग्रेजी में बहुत अच्छा हो तो कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में एकदम निपुण है, बेहतरीन है। आई एम वेल वर्स्ड इन टेक्नोलॉजी, यानी कि मैं टेक्नोलॉजी में एकदम वेल वर्स्ड हूं। अगला जो वर्ड है इसे बोलते हैं प्लॉन्क। प्लॉन्क एक वर्ब है। प्लॉन्क का मतलब क्या होता है? प्लॉन्क का मतलब होता है धम से बैठना या पटकना। समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपके हाथ में कुछ भी है, आपका चश्मा है, आपका वॉलेट है, कोई बैग है, प्लेट है, ग्लास है, कुछ भी है, और जब आप उसे रखते हैं लेकिन आप आराम से नहीं रख रहे, आप धम से रख दे रहे हैं, तो एक हिंदी में बोलते हैं ना कि यार धम से उसने ऐसे रख दिया, पटक सा दिया, रखा और एक पटकने जैसी आवाज आई, तो यानी कि आप रफली उसे रख रहे हैं, सही से आप रख नहीं रहे हैं, तो वहां पर जो एक्शन आप यूज करेंगे वो प्लॉन्क होगा। प्लॉन्क का सेकंड फॉर्म प्लॉन्क्ड हो जाएगा। तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम प्लॉन्क का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ही प्लॉन्क्ड द बैग ऑन द काउंटर, यानी कि काउंटर पर उसने जो बैग रखा वो ऐसा रखा ही नहीं, उसने एकदम ये ले भाई पटक सा दिया, तो प्लॉन्क का इस्तेमाल वहां पर होगा गाइस। ही प्लॉन्क्ड हिमसेल्फ डाउन ऑन द काउच, यानी कि काउच पर वो बैठा ही नहीं, एकदम धम से बैठ गया, तो जो धम से बैठ गया वो प्लॉन्क का इस्तेमाल होगा। ही प्लॉन्क्ड द बॉटल ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर उसने बोतल को ऐसे पटक सा दिया। तो आप रखते हैं बट रफली रखते हैं, पटक देते हैं, धम से आवाज आती है, वहां पर आप प्लॉन्क का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो गाइस ये थे आपके 5 एडवांस वोकैबुलरीज। मैं फिर से दोहरा दूं कि स्पंकी, स्पंकी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कोई बहादुर है, दिलेर है, साहसी है, वो बंदा स्पंकी है, या कोई उसने परफॉर्मेंस एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी करी है, वो स्पंकी हो सकता है। उसके बाद एक्सीडिंगली का मतलब देखा है कि बहुत रूप में, बहुत बड़े स्तर पर एक्सीडिंगली है। डिफिकल्ट है तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो एक्सीडिंगली डिफिकल्ट है। वेल है तो एक्सीडिंगली वेल है। किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो एक्सीडिंगली वेल परफॉर्मेंस दी है, तो ऐसे आप बात कर सकते हैं। शिवलरस जो है वो सिर्फ मेल के लिए होता है, मैन के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है, और शिवलरस का मतलब होता है कि बहुत ही पोलाइट है, काइंड है, उदार व्यक्ति है, और लड़कियों की तरफ तो कुछ ज्यादा ही है, तो उसे हम शिवलरस कहते हैं गाइस। अगला है वेल वर्स्ड, किसी चीज में एकदम निपुण है, एक्सपर्ट है, यानी कि वेल वर्स्ड है। एंड प्लॉन्क का मतलब होता है कि किसी चीज को ऐसे पटक कर रख देना या धम से कहीं पर बैठ जाना, वो प्लॉन्क कहलाता है गाइस। आई होप कि सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे गाइस। आप आम जिंदगी में प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, और यकीन मानिए कि हाई लेवल पे लोग इंग्लिश में इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बॉलीवुड खबरें पढ़ें या कुछ इंटरव्यूज़ देखिए, जो बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू होते हैं वो देखिए। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं गाइस, बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं वोकैबुलरीज को। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।